बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं है। ये उस जीव की जीवन गाथा है जो दुखों के ऐसे अंधेरे में भटक गया था जहाँ उसे हर ओर सिर्फ निराशा दिखाई देती थी। लेकिन उसी अंधेरे में सदगुरु की ऐसी मेहर हुई कि उसकी पूरी तकदीर बदल गई। लेकिन संगत जी, इस साखी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो आप सुनने जा रहे हैं उसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस साखी का सबसे बड़ा रहस्य अंत तक पहुंचने वालों को ही समझ आएगा। और विश्वास मानिए, अगर आपने पूरी साखी धैर्य से सुन ली तो शायद आज के बाद आप अपने किसी भी दुख को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। संगत जी, अगर आप भी कभी किसी अपने को खो चुके हैं, अगर आपने भी बिना किसी गलती के अपमान सहा है, अगर आप भी कभी किसी अपने को खो चुके हैं, अगर आपने भी बिना किसी गलती के अपमान सहा है, अगर रातों को रो रो कर तकिया भिगोया है, अगर कभी ऐसा लगा कि अब कोई अपना नहीं बचा, तो ये संगत जी, कहते हैं जब रात सबसे अधिक अंधेरी हो जाती है तभी कहीं दूर से सुबह की पहली किरण जन्म लेती है। जब इंसान अपने सभी सहारों से निराश हो जाता है तभी सद्गुरु अपने अदृश्य हाथ से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन अफसोस, उस समय तक इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि उसका सबसे बड़ा दुख ही उसकी सबसे बड़ी कृपा बनने वाला है। ये बात है एक छोटे से गांव की। ऐसा गांव जहां मिट्टी तो उपजाऊ थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान की फसल बहुत कम उगती थी। वहां रहने वाले अधिकांश लोग अपने अपने दुखों का बोझ ढो रहे थे। कोई गरीबी से टूटा था, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों से और कोई अपनी किस्मत से। उसी गांव में रहती थी एक युवती जिसका नाम था राधिका। राधिका कभी इस गांव की सबसे खुश रहने वाली लड़कियों में गिनी जाती थी। उसकी हंसी पूरे आंगन को रोशन कर देती थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसने भी सोचा था कि उसका घर होगा, परिवार होगा, बच्चों की किलकारियां होंगी और वो भी दुनिया की दूसरी औरतों की तरह एक सामान्य जीवन जिएगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। एक ही पल में उसकी मांग का सिंदूर मिट गया। एक ही पल में उसकी सारी खुशियां राख बन गईं। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी वहां अब केवल सन्नाटा था। लोग कुछ दिन तक उसके घर आते रहे, उसे दिलासा देते रहे, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में लौट गए। लेकिन राधिका, वो वहीं की वहीं रह गई। उसकी घड़ी जैसे उसी दिन रुक गई थी। हर सुबह उसकी आंख खुलती तो उसे लगता कि एक और बोझिल दिन उसका इंतजार कर रहा है। वो घर के एक कोने में बैठी रहती, कभी दीवारों को देखती, कभी आंगन को, कभी उस दरवाजे को जहां से उसका पति आखिरी बार बाहर गया था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। दिन बीतते गए, लेकिन राधिका का दुख कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन और गहरा होता गया। संगत जी, दुख की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो अकेला नहीं आता। वो अपने साथ हजारों सवाल लेकर आता है। राधिका भी हर रोज खुद से यही पूछती, हे मालिक, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने किसका बुरा किया था? अगर मेरी जिंदगी में यही लिखा था तो फिर मुझे इतने सुंदर सपने क्यों दिखाए गए? लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ केवल खामोशी थी। कभी कभी वो रात भर जागती रहती, आंसू बहते रहते, लेकिन उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना भी छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ वही है जो अभी भी उसी पुराने दर्द में कैद है। संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहता हूँ। आप में से हजारों लोग हमारी साखियां बड़े प्रेम से सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन जब मैं आंकड़े देखता हूँ तो पता चलता है कि बहुत से लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आपको सच में ऐसी सच्ची साखियां पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी श्रद्धा और मेहनत से ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो अभी 2 सेकंड निकालिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें नई नई साखियां लाने की शक्ति देता है। अब आगे सुनिए। एक दिन दुख का बोझ इतना बढ़ गया कि राधिका ने फैसला कर लिया, आज वो घर में नहीं रुकेगी, उसे कहीं दूर जाना है। कहाँ, ये उसे भी नहीं पता था। वो बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो गांव की आखिरी सीमा पार कर गई। सामने दूर दूर तक सूखे खेत फैले हुए थे। धरती तप रही थी,
हवा गर्म थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राधिका बिना रुके चलती रही, जैसे उसके कदम नहीं, उसका दर्द चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी। पूरा मैदान सूना था, लेकिन उस विशाल मैदान में वही एक पेड़ अकेला खड़ा था। राधिका को लगा जैसे वो पेड़ भी उसकी तरह अकेला है। वो धीरे धीरे उसके पास गई, पेड़ की छाया में बैठ गई, और जैसे ही बैठी, वर्षों से रोके हुए आंसू बांध तोड़कर बह निकले। आज वो किसी इंसान के सामने नहीं रो रही थी, आज वो अपने मालिक के सामने रो रही थी। उसकी सिसकियां इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे उसकी आत्मा भी रो रही हो। लेकिन संगत जी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ क्षणों में उस नीम के पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और वही मुलाकात ये तय करेगी कि राधिका जीवन भर दुख में डूबकर जिएगी या फिर सद्गुरु की ऐसी मेहर पाएगी जिसकी चर्चा वर्षों तक लोग करते रहेंगे। राधिका के आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके भीतर बरसों से जमा हुआ दर्द आज जैसे बाहर निकलने की जिद पर अड़ा था। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर लगातार रोए जा रही थी। उस सूने मैदान में उसकी सिसकियों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती भी उसकी पीड़ा सुन रही हो। संगत जी कहते हैं, जब इंसान की पुकार दिल से निकलती है तो वो सीधे मालिक के दरबार तक पहुंचती है, और जब मालिक सुन लेते हैं तब घटनाएं ऐसी होने लगती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। राधिका अभी अपने आंसुओं में डूबी हुई थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा शायद कोई राहगीर होगा। लेकिन जब वो आहट बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई, तब उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। सफेद धोती, सादा कुर्ता, सिर पर हल्का सा साफा, चेहरे पर ऐसी दिव्य शांति जैसी उसने आज तक किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वो साधारण करुणा नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो उसकी पूरी कहानी बिना कुछ सुने ही जान चुके हों। राधिका कुछ बोल नहीं पाई, वो बस उन्हें देखती रह गई। वृद्ध ने भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बिना अनुमति मांगे उसी नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी दूरी पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा रहा, लेकिन वो सन्नाटा भारी नहीं था। वो सन्नाटा जैसे मन को शांत करने वाला था। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि किसी के पास बैठकर भी बिना बोले सुकून मिल सकता है। काफी देर बाद वृद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी, कब तक इस बोझ को अकेले उठाती रहेगी? बस इतना सुनना था। राधिका फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसके दिल के घाव को देखा है। वो रोते रोते बोली, बाबा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिसके सहारे जी रही थी वही चला गया। अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैं हर दिन मरती हूं। मैं थक गई हूं। वृद्ध ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा, फिर बोले, बेटी, जिस चीज को तू अपना सब कुछ समझ रही थी वो कभी तेरा था ही नहीं। राधिका ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वृद्ध बोले, इस संसार में जो भी मिला है वो कुछ समय के लिए मिला है। जिस दिन ये बात मनुष्य समझ लेता है उसी दिन उसके दुख का आधा बोझ उतर जाता है। राधिका बोली, अगर सब कुछ छिन ही जाना है तो फिर इंसान प्रेम क्यों करे? वृद्ध मुस्कुराए, प्रेम करना गलत नहीं है बेटी, लेकिन नश्वर चीजों को हमेशा का समझ लेना यही सबसे बड़ी भूल है। जिसका जन्म हुआ है उसका जाना निश्चित है, जिसका मिलना हुआ है उसका बिछड़ना भी निश्चित है, लेकिन एक ऐसा भी संबंध है जो कभी नहीं टूटता। राधिका ने तुरंत पूछा, कौन सा संबंध? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सद्गुरु से। ये शब्द सुनते ही राधिका कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उसने धीरे से पूछा, सद्गुरु? क्या सचमुच कोई ऐसा होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता? वृद्ध बोले,
दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है, लेकिन सद्गुरु का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। बस मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। राधिका अब पूरी तल्लीनता से उनकी बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से बंद पड़ा उसके मन का कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे फिर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सच बताऊं, जब मैं देखता हूँ कि लाखों लोग हमारी साखियां सुनते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि ये साखी आपके दिल तक पहुंच रही है। तो एक छोटा सा सहयोग कर दीजिए। अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिख दीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी श्रद्धा से ऐसी सच्ची साखियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे सुनिए। राधिका ने वृद्ध से पूछा, अगर सद्गुरु इतने दयालु हैं, तो फिर उन्होंने मुझे इतना दुख क्यों दिया? ये प्रश्न सुनकर वृद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने नीम के पेड़ से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बेटी, ये पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा था तब तक हरा था। जैसे ही उसका संबंध टूट गया, ये सूख गया। मनुष्य भी जब मालिक से अपना संबंध भूल जाता है, तब भीतर से सूखने लगता है। दुख उसी को वापस उसके असली पेड़ से जोड़ने आता है। राधिका की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उनमें एक नई समझ जन्म लेने लगी थी। वृद्ध बोले, तुझे लगता है कि तेरा पति चला गया, लेकिन सोच, अगर ये घटना न होती तो क्या तू आज यहां बैठी होती? क्या तू कभी अपने जीवन का सच खोजने निकलती? क्या तू कभी मालिक को पुकारती? राधिका चुप हो गई। वो पहली बार अपने दुख को दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगी। उसे लगने लगा, शायद उसके जीवन में जो हुआ, उसके पीछे कोई ऐसी योजना है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाई। लेकिन संगत जी, राधिका को अभी यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले कुछ ही क्षणों में वो वृद्ध उसके सामने ऐसा रहस्य खोलने वाले थे जिसे सुनकर उसकी सांसें तक थम जाएंगी और उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राधिका की नजरें अब उस वृद्ध के चेहरे पर टिक गई थीं। उसके मन में जितने प्रश्न थे, उतनी ही शांति भी उतरने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से भटकती हुई आत्मा को पहली बार कोई दिशा मिल रही हो। वृद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, बेटी, तू बार बार अपने दुख को ही अपना परिचय बना रही है, लेकिन याद रख, मनुष्य का परिचय उसका दुख नहीं होता, उसकी आत्मा होती है। दुख तो केवल एक अतिथि है जो कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। राधिका ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अगर ये सब सच है बाबा, तो फिर मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं तो बिल्कुल अकेली हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं। वृद्ध हल्का सा मुस्कुराए। जब शिष्य तैयार हो जाता है, तब गुरु को आने में देर नहीं लगती। ये सुनते ही राधिका के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे यह बात केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का उत्तर था। वृद्ध बोले, तुझे लगता है कि तू अकेली इस नीम के पेड़ के नीचे आ गई है, लेकिन बेटी, आज तुझे यहां कोई संयोग नहीं लाया। ये बुलावा था। जब मालिक किसी जीव पर मेहर करते हैं, तब पहले उसके सारे झूठे सहारे छीन लेते हैं, ताकि वो सच्चे सहारे की तलाश करे। राधिका अब पूरी तरह उनकी बातों में डूब चुकी थी। उसने पूछा, तो क्या मेरा दुख मालिक की मेहर है? वृद्ध ने कहा, जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर पा लेगी, उसी दिन तेरा आधा सफर पूरा हो जाएगा। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। नीम के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस संवाद को सुन रही हो। फिर वृद्ध ने धीरे से पूछा, बेटी, बता, तू अपने पति से कितना प्रेम करती थी? राधिका की आंखें भर आईं। अपनी जान से भी ज्यादा। अगर आज भी वो लौट आए, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके चरणों में बिता दूं। वृद्ध ने पूछा, और अगर मैं कहूं
कि जिस प्रेम को तू अपने पति में ढूंढ रही थी, वो प्रेम तो तुझे उस परम मालिक से मिल सकता है जो कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। राधिका चौंक गई। क्या ऐसा संभव है? वृद्ध बोले, संसार का हर प्रेम शर्तों पर चलता है, लेकिन सद्गुरु का प्रेम बिना शर्त होता है। मनुष्य साथ छोड़ सकता है, शरीर साथ छोड़ सकता है, धन साथ छोड़ सकता है, लेकिन सद्गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते। राधिका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे आंसू निराशा के नहीं थे। उनमें आशा की पहली किरण दिखाई देने लीटती थी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर दिल से कहना चाहता हूं। कभी कभी सच में थोड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत से हम ऐसी साखियां तैयार करते हैं, घंटों तक रिसर्च करते हैं ताकि आपको सुनने में आनंद आए, लेकिन बहुत से लोग पूरी कहानी सुन लेते हैं और फिर बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी 2 सेकंड निकालिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। यकीन मानिए, हम के क्लिक हमारी हिम्मत कई गुना बढ़ा देता है। अब आगे सुनिए। वृद्ध ने अपनी हथेली राधिका के सिर पर रखी। जैसे ही उनका हाथ उसके सिर पर पड़ा, राधिका ने एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा तूफान अचानक शांत होने लगा हो। उसकी धड़कनें धीमी हो गईं, सांसें सहज हो गईं। वो आंखें बंद किए उसी अनुभव में खो गईं। कुछ क्षण बाद वृद्ध बोले, अब अपनी आंखें खोल बेटी। राधिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया पहले से अलग दिखाई दे रही है। वही पेड़, वही धरती, वही आसमान, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। वृद्ध बोले, यही पहला कदम है। जब देखने वाला बदल जाता है, तब दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देती है। राधिका ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना होगा। बाहर जितना खोजेगी उतना भटकेगी, अंदर जितना उतरेगी उतना पाएगी। राधिका ने फिर पूछा, लेकिन मैं तो साधारण स्त्री हूं, मुझे ध्यान करना भी नहीं आता। वृद्ध मुस्कुराए, मालिक तक पहुंचने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। जिस दिल में सच्ची पुकार होती है, वहां तक उनकी कृपा सबसे पहले पहुंचती है। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे उठ खड़े हुए। राधिका भी घबराकर खड़ी हो गई। उसे लगा कहीं ये चले ना जाए। वो जल्दी से बोली, बाबा, आपका नाम तो बताइए। मैं आपको फिर कहाँ मिलूंगी? वृद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और केवल इतना कहा, जब याद सच्ची होगी तब मुलाकात अपने आप हो जाएगी। ये कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। राधिका उनकी ओर देखती रही। कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर राधिका की धड़कनें रुक सी गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जहां अभी कुछ क्षण पहले वो वृद्ध चल रहे थे, अगले ही पल वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चारों ओर भागकर देखने लगी, लेकिन वो दिव्य वृद्ध मानो हवा में विलीन हो चुके थे, और यहीं से राधिका के जीवन का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होने वाला था। राधिका कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रही। उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में जा रही थीं, जहां अभी कुछ पल पहले वो दिव्य वृद्ध खड़े थे। उसने इधर उधर देखा, पेड़ के पीछे गई, सूखे खेतों की ओर दौड़ी, दूर तक नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था, मानो वो वृद्ध कभी आए ही ना हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो खुद से कहने लगी, क्या ये सपना था? क्या मैं दुख में इतना टूट चुकी हूं कि मुझे भ्रम होने लगे हैं? लेकिन अगले ही पल उसे अपने सिर पर उस स्पर्श की गर्माहट महसूस हुई जो कुछ देर पहले उस वृद्ध ने दी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन आज के आंसू अलग थे। आज उनमें शिकायत नहीं थी, आज उनमें विश्वास था। वो उसी नीम के पेड़ के नीचे घुटनों के बल बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, अगर आप सचमुच मेरे सद्गुरु थे तो मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे रास्ता नहीं आता, मैं फिर से भटक जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक चारों ओर गहरा सन्नाटा रहा।
फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि कुछ देर पहले तक वहां गर्म लू चल रही थी। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। राधिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे डर था कहीं आंख खोलते ही वो एहसास फिर गायब ना हो जाए। तभी उसके भीतर एक बहुत शांत, बहुत मधुर आवाज गूंजी, डर मत बेटी, जब तक तेरी याद सच्ची रहेगी मैं तुझसे दूर नहीं हो सकता। राधिका ने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन सामने फिर कोई नहीं था। वो समझ गई अब ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की शुरू हो चुकी है। वो धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगी, लेकिन जाते समय उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके कदम पहले से हल्के हो गए हों। रास्ता वही था, धरती वही थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था। संगत जी, यहीं पर मैं आप सबसे एक आखिरी शिकायत इस भाग में करना चाहता हूँ। सच बताऊं, जब मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग पूरी साखी सुनते हैं लेकिन बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए ही आगे बढ़ जाते हैं, तो दिल में एक कसक रह जाती है। अगर आपको लगता है कि यह साखी आपके मन को छू रही है, अगर आपको हमारी मेहनत सच्ची लगती है, तो कृपया अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब आगे सुनिए। जब राधिका गांव पहुंची तो लोगों ने उसे देखा। उन्हें लगा आज राधिका में कुछ अलग है। जो चेहरा हमेशा बुझा बुझा रहता था, आज उस पर अजीब सी शांति थी। उसकी पड़ोसन कमला उसके पास आई और बोली, राधिका, कहाँ चली गई थी तू? पूरा गांव तुझे ढूंढ रहा था। राधिका हल्का सा मुस्कुराई, बस थोड़ी दूर चली गई थी। कमला बोली, तेरा चेहरा इतना बदल कैसे गया? सुबह जब गई थी तो बिल्कुल टूटी हुई थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। राधिका कुछ क्षण चुप रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसे किसी को बताए या नहीं। आखिर उसने धीरे से कहा, कमला दीदी, आज मेरी मुलाकात एक ऐसे महापुरुष से हुई जिन्होंने मेरी पूरी सोच बदल दी। कमला ने उत्सुक होकर पूछा, कौन थे वो? राधिका कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मैं उनका नाम भी नहीं जानती, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जैसा मैंने कभी किसी इंसान में नहीं देखा। कमला मुस्कुराई। उसे लगा शायद दुख की वजह से राधिका कुछ ज्यादा भावुक हो गई है। वो बोली, चल छोड़, थोड़ा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधिका जानती थी अब जो हुआ है वो साधारण नहीं था। उस रात उसने बहुत दिनों बाद पहली बार बिना रोए खाना खाया। वो अपने छोटे से कमरे में गई, दीपक जलाया और उसी वृद्ध का चेहरा याद करने लगी। जितना वो उन्हें याद करती उतनी ही शांति उसके भीतर उतरती जाती। वो सोचने लगी, उन्होंने कहा था अंदर देखो, बाहर मत भटको। लेकिन अंदर कैसे जाऊं? क्या करूं? कहां से शुरुआत करूं? यही सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार बिना किसी मंत्र के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चे मन से मालिक को याद करने लगी। कुछ ही क्षण बीते थे कि उसे अपने भीतर बहुत हल्की सी घंटी जैसी एक मधुर ध्वनि सुनाई दी। वो घबरा गई। उसने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ सामान्य था। वो फिर सोचने लगी, क्या यह मेरा भ्रम था, या यही वो संकेत था जिसकी बात उस दिव्य वृद्ध ने नीम के पेड़ के नीचे की थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली रात उसे ऐसा अनुभव होने वाला है जिसके बाद उसका विश्वास केवल विश्वास नहीं रहेगा, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाएगा। राधिका उस रात देर तक जागती रही। कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बाहर चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कभी कभी केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। बार बार वही दिव्य वृद्ध उसकी आंखों के सामने आ जाते। उनकी मुस्कान, उनकी शांत आंखें, उनकी आवाज और सबसे अधिक उनके वे शब्द, जब याद सच्ची होगी तब मुलाकात अपने आप हो जाएगी। राधिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, किसी विधि का सहारा नहीं लिया।
बस पूरे मन से उसी दिव्य वृद्ध को याद करने लगी। कुछ पल तक सब सामान्य रहा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी है। जिस मन में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते थे, आज वही मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, भीतर भी मिल सकती है। उसकी आंखों से 2 आंसू निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे राहत के आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ कि उसने चैन की नींद सोई है। वो जल्दी उठी, आंगन में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और घर के छोटे छोटे काम करने लगी। लेकिन आज एक बात अलग थी। पहले वह हर काम मजबूरी में करती थी, आज वही काम करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बदलाव कैसे आ रहा है। संगत जी, यहीं से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। जब परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदल जाता है तो वही दुख धीरे धीरे शक्ति बनना शुरू हो जाता है। राधिका काम करते करते बार बार उसी नीम के पेड़ की ओर देखने लगती। उसका मन कह रहा था, आज फिर वहां जाना चाहिए, लेकिन दूसरा मन कहता, अगर आज वह वृद्ध नहीं मिले तो। यही सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। शाम होते ही वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। इस बार उसके कदमों में घबराहट कम, उम्मीद ज्यादा थी। वो उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक वो शांत बैठी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सचमुच मेरी सुन रहे हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मैं अब भटकना नहीं चाहती। इतना कहकर वो मौन हो गई। समय बीतता गया, सूरज ढल गया, आसमान नारंगी रंग से भर गया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। कुछ पल के लिए उसका मन फिर निराश होने लगा। उसे लगा, शायद कल जो हुआ वो केवल एक संयोग था। वो उठकर वापस लौटने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर नीम के पेड़ के नीचे पड़ी एक छोटी सी पुरानी कपड़े की पोटली पर गई। कल जब वो यहां बैठी थी तब ये पोटली वहां नहीं थी। उसने धीरे से उसे उठाया। पोटली बहुत हल्की थी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। अंदर केवल एक छोटा सा सफेद कपड़ा था, और उस कपड़े के भीतर एक सूखा हुआ नीम का पत्ता रखा था। उस पत्ते के साथ एक छोटा सा कागज भी था। उस पर बहुत साफ अक्षरों में केवल एक पंक्ति लिखी थी, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। बस इतना ही, न नाम, न कोई पहचान, न कोई और संदेश। राधिका उस कागज को देर तक देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ जैसे ये उत्तर उसी की प्रार्थना का था। वो उस कागज को अपने सीने से लगाकर बैठ गई। उसी समय उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़े उत्तर सबसे छोटे वाक्यों में छिपे होते हैं। वो पोटली लेकर घर लौट आई। उसने उसे बहुत संभाल कर अपने कमरे में रख दिया। अब जब भी उसका मन बेचैन होता वो वही पंक्ति पढ़ती, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। धीरे धीरे यही वाक्य उसके जीवन का सहारा बनने लगा। लेकिन संगत जी, राधिका को अभी ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस रहस्यमयी पोटली को देखने वाला वो अकेली नहीं थी। गांव का एक व्यक्ति दूर खड़ा चुपचाप उस पर नजर रखे हुए था, और उसके मन में राधिका के लिए श्रद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा संदेह जन्म ले चुका था जो आने वाले दिनों में उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। राधिका को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर अब किसी की नजर पड़ चुकी है। वो तो उस छोटी सी पोटली को अपने जीवन की सबसे अनमोल धरोहर मानकर घर ले आई थी। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में यही पोटली पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने वाली है। रात को उसने बड़े प्रेम से उस कागज को फिर पढ़ा, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। वो बार बार इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करती रही। उसने सोचा, शायद मैं अब तक हर खुशी बाहर ढूंढती रही, इसलिए मुझे केवल दुख मिला। अगर सच्ची शांति भीतर है तो मुझे अपने मन को वहीं ले जाना होगा। उस दिन के बाद राधिका के जीवन में एक नया नियम बन गया। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठती,
घर के सारे काम निपटाती और कुछ देर शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करती। शुरुआत में उसका मन बिल्कुल नहीं मानता था। कभी पति की याद आ जाती, कभी पुराने अपमान याद आने लगते, कभी भविष्य का डर सामने आ जाता। लेकिन हर बार उसे वही पंक्ति याद आती, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जितना बेचैन नहीं रहता। गांव वाले भी उसके व्यवहार में बदलाव देखने लगे। जो राधिका पहले छोटी सी बात पर रो पड़ती थी, अब वही हर परिस्थिति में शांत दिखाई देती। लोगों को ये परिवर्तन समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच गांव का वही व्यक्ति जिसने उसे नीम के पेड़ के नीचे पोटली उठाते देखा था, धीरे धीरे लोगों के बीच बातें फैलाने लगा। कुछ तो राज है। राधिका रोज अकेले जंगल की तरफ जाती है। जरूर किसी साधु ने इसे कोई गुप्त विद्या सिखाई है। देखना, एक दिन इसका सच सबके सामने आएगा। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ लोग प्रभावित, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राधिका का बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हीं लोगों में एक था गांव का धनवान और घमंडी जमींदार हरिराम। हरिराम चाहता था कि पूरे गांव में उसी की बात मानी जाए। जब उसने सुना कि अब लोग राधिका की शांति और उसके बदले हुए स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो बोला, एक साधारण औरत और लोग उसकी बातें करने लगे। मैं देखता हूं आखिर मामला क्या है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले फिर दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग इस साखी को शुरू से सुन रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपके दिल को छू रही है। लेकिन हमारी एक छोटी सी शिकायत अब भी वही है, बहुत से लोग पूरी साखी सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भावपूर्ण और प्रेरणादायक साखियां लगातार आती रहें, तो अभी 2 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। अब आगे सुनिए। अगले दिन हरिराम ने दूर से राधिका का पीछा करना शुरू कर दिया। राधिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो रोज की तरह उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। चारों ओर पूर्ण शांति थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर वही सुकून लौट आया जो अब उसके जीवन का हिस्सा बनने लगा था। दूर झाड़ियों के पीछे छिपा हरिराम ये सब देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो अकेली बैठी है, न कोई बाबा, न कोई साधु, फिर आखिर इसका रहस्य क्या है? उसी समय राधिका के चेहरे पर एक ऐसी निर्मल मुस्कान आई जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हरिराम कुछ पल के लिए स्वयं भी उस दृश्य में खो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन का अहंकार फिर जाग उठा। उसने निश्चय कर लिया, कल पूरे गांव के सामने इसका भेद खोलूंगा। उधर राधिका को अभी तक ये पता भी नहीं था कि उसकी अगली परीक्षा अब दुख की नहीं बल्कि समाज के अविश्वास और अपमान की होने वाली है, और यही परीक्षा तय करेगी कि उसका नया विश्वास कितना मजबूत है या पहली आंधी आते ही फिर से बिखर जाएगा। अगली सुबह गांव में सूरज तो हमेशा की तरह उगा, लेकिन वातावरण में कुछ अलग सी हलचल थी। चौपाल पर बैठे लोग किसी नए विषय पर चर्चा कर रहे थे। कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा था तो कोई अपनी बात में थोड़ा मसाला लगाकर सुनाने की कोशिश कर रहा था। राधिका को इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो रोज की तरह अपने छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाकर घर के कामों में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि भीतर कहीं उसे मजबूत बनाना शुरू कर चुका था। उधर हरिराम पूरे गांव में यही कहता फिर रहा था, तुम लोग उसे साध्वी समझ बैठे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो रोज जंगल जाती है, घंटों अकेली बैठी रहती है, जरूर कोई रहस्य छिपा रही है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, कुछ लोग चुप रहे और कुछ ने कहा, हरिराम, बिना जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। लेकिन हरिराम का अहंकार अब उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। उसने तय कर लिया कि आज वो सबके सामने राधिका से सवाल करेगा। दोपहर होते होते गांव के कई लोग राधिका के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। राधिका बाहर निकली तो उसने देखा कि सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं।
हरिराम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, राधिका, अगर तेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो बता, तू रोज उस नीम के पेड़ के नीचे क्या करने जाती है? राधिका कुछ क्षण शांत रही। उसने किसी की ओर गुस्से से नहीं देखा। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं वहां शांति पाने जाती हूं। हरिराम हंस पड़ा। शांति? या कोई ऐसा राज जो पूरे गांव से छिपा रही है? भीड़ में कुछ लोग भी मुस्कुरा दिए, लेकिन राधिका के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बोली, जिस बात को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता उसे मैं कैसे बताऊं? हरिराम ने व्यंग से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ छिपा रही है। संगत जी, यही संसार की रीति है। जब इंसान दुखी होता है तब लोग उस पर तरस खाते हैं, लेकिन जैसे ही वही इंसान संभलने लगता है, कुछ लोग उसके बदलने का कारण खोजने लगते हैं। याद रखिए, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। यही मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आप इस साखी को शुरू से सुन रहे हैं और अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सच मानिए, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए ही हमारी साखियां सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लगातार मिलती रहें तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें नई ऊर्जा देता है। अब आगे सुनिए। हरिराम ने गुस्से में कहा, अगर तू सच बोल रही है तो आज पूरे गांव के सामने उसी पेड़ के नीचे चल। भीड़ ने भी हामी भर दी। राधिका ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके मन में डर तो आया, लेकिन अगले ही क्षण उसे वह पंक्ति याद आई, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर आप सब चलना चाहते हैं तो आइए। पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ लोग तमाशा देखने आए थे, कुछ सच्चाई जानने और कुछ केवल भीड़ का हिस्सा बनने। थोड़ी ही देर में सब उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। हरिराम ने चारों ओर देखा। लो, अब बताओ, यही मिलता है तुम्हें वो रहस्य? राधिका धीरे से उस पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने किसी से कोई बहस नहीं की, न किसी को समझाने की कोशिश की, बस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बीत गए। भीड़ बेचैन होने लगी। हरिराम मुस्कुराकर बोला, देखा, कुछ नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन कर दिया। और उस दृश्य को देखकर सबसे ज्यादा हैरान खुद हरिराम होने वाला था। ठीक उसी समय नीम के पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। अभी कुछ क्षण पहले तक वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। पूरा गांव कुछ पल के लिए चुप हो गया। हरिराम ने चारों ओर देखा। उसे लगा शायद हवा चलने लगी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हवा केवल उसी नीम के पेड़ के आसपास महसूस हो रही थी। कुछ ही दूरी पर खड़े दूसरे पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। राधिका अब भी आंखें बंद किए शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर वैसी ही निर्मल मुस्कान थी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, देखो, इसके चेहरे को देखो, ये डर नहीं रही। इसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं लग रही। हरिराम ने ऊंची आवाज में कहा, ये सब संयोग है। आंखें खोल राधिका, सबके सामने बता, आखिर तुझे मिला क्या है? राधिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने किसी को चुनौती नहीं दी, ना ही कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश की। वो बहुत शांत स्वर में बोली, मैं किसी को कुछ दिखाने नहीं आई हूं। मैं तो केवल अपने मन की शांति खोजने आती हूं। हरिराम हंस पड़ा। अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर लोग तेरी इतनी बातें क्यों करते हैं? राधिका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लोग क्या कहते हैं ये उनके हाथ में है। मैं कैसी बनूं ये मेरे हाथ में है। भीड़ में फिर सन्नाटा छा गया। इतने सरल शब्द, लेकिन हर किसी के दिल को छू गए। उसी समय भीड़ में खड़े वही बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने हरिराम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिस इंसान के मन में शांति आ जाती है उसे दूसरों के सामने अपनी सच्चाई साबित नहीं करनी पड़ती, और जो हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहे
उसे पहले अपने मन को देखना चाहिए। हरिराम पहली बार निरुत्तर हो गया। उसने राधिका की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि राधिका उससे नाराज होगी, उसका अपमान करेगी। लेकिन राधिका ने केवल इतना कहा, अगर मेरी वजह से आपका मन दुखी हुआ हो तो मैं आपको क्षमा करती हूं, और अगर मेरी किसी बात से आपको कष्ट पहुंचा हो तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनते ही हरिराम की नजरें झुक गईं। जिस स्त्री को वो पूरे गांव के सामने नीचा दिखाने आया था, वही स्त्री आज उसके लिए सम्मान का कारण बन गई। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जिसमें सामने वाला हार जाए। सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें हमारा अपना अहंकार हार जाए। और उस दिन हार हरिराम की नहीं हुई थी, उसके अहंकार की हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव का वातावरण बदलने लगा। अब लोग राधिका के पास तमाशा देखने नहीं, बल्कि उससे बात करने आने लगे। कोई अपने घर की परेशानी सुनाता, कोई अपने मन का दुख, और राधिका हर किसी से बस एक ही बात कहती, दुख से भागो मत, उसे समझने की कोशिश करो। कभी कभी वही दुख हमें अपने भीतर झांकना सिखा देता है। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि राधिका किसी को उपदेश नहीं देती, वो केवल सुनती है। और कई बार सिर्फ किसी का दर्द सुन लेना भी बहुत बड़ी सेवा बन जाता है। समय बीतता गया। राधिका का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसके जीवन में दुख आए, परीक्षाएं भी आईं, लेकिन अब वो टूटती नहीं थी। हर कठिन समय में उसे वही वाक्य याद आता, जब मन बाहर भागे उसे प्रेम से भीतर लौटा लेना। और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। संगत जी, इस साखी का संदेश यही है कि जीवन में कठिन समय आना असामान्य नहीं है, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी यदि इंसान धैर्य, करुणा और आत्मचिंतन बनाए रखे तो उसका दृष्टिकोण बदल सकता है। कई बार परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, पर उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है और वहीं से नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और सत्संगी भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। राधा